और अभी जानिए, सियासी जमात का सेंट्रल मीडिया डिवीजन से मिलकर मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा सामने आ गया है। नाकाबिले तर्दीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। रूह हसन और बैनुल-अक़वामी जरीदे के सहाफ़ी में दावतों का इंकशाफ हुआ है, जबकि सियासी जमात के कारकुनान की मोबाइल फोरेंसिक के दौरान इंकशाफ हुआ कि रूह हसन की जानिब से राइन करीम के साथ बज़रिया व्हाट्सएप रब्ता हुआ। राइन करीम सियासी जमात के हक में मुतअद्दिद आर्टिकल लिख चुका है। आर्टिकल का मकसद पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। आपको बताएं कि सियासी जमात का सेंट्रल मीडिया डिवीजन से मिलकर मुल्क मुखालिफ ये प्रोपेगेंडा और नाकाबिले तर्दीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए हैं। रऊफ हसन और बैनुल-अक़वामी जरीदे के सहाफ़ी में राब्तों का इंकशाफ हुआ, जबकि सियासी जमात के कारकुनान के मोबाइल फोरेंसिक के दौरान इंकशाफ हुआ कि रऊफ हसन की जानिब से राइन करीम के साथ बज़रिया व्हाट्सएप रब्ता हुआ। राइन करीम सियासी जमात के हक में मुतअद्दिद आर्टिकल लिख चुका है, जबकि आर्टिकल का मकसद पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। ये आपको वाज़ेह करते चलें कि आर्टिकल का ये मकसद यही है कि पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए। साथ साथ सियासी जमात के सेंट्रल मीडिया डिवीजन से मिलकर मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। रऊफ हसन और बैनुल-अक़वामी जरीदे के सहाफ़ी में राब्तों का ये इंकशाफ हुआ है, जबकि सियासी जमात के कारकुनान के मोबाइल फोरेंसिक के दौरान इंकशाफ हुआ। रऊफ हसन की जानिब से राइन करीम के साथ बज़रिया व्हाट्सएप रब्ता हुआ। राइन करीम सियासी जमात के हक में मुतअद्दिद आर्टिकल लिख चुका है। जी हाँ, राइन करीम की जानिब से मुतअद्दिद आर्टिकल लिखे गए। साथ साथ आपको बताएं कि नाकाबिले तर्दीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए हैं। रऊफ हसन और बैनुल-अक़वामी जरीदे के सहाफ़ी में राब्तों का ये इंकशाफ हुआ, जबकि सियासी जमात के कारकुनान के मोबाइल फोरेंसिक के दौरान इंकशाफ हुआ है। रऊफ हसन की जानिब से राइन करीम के साथ बज़रिया व्हाट्सएप रब्ता हुआ। राइन करीम सियासी जमात के हक में मुतअद्दिद आर्टिकल लिख चुका है कि सियासी जमात के हक में मुतअद्दिद आर्टिकल लिखे गए राइन करीम की जानिब से। साथ साथ आपको बताएं कि आर्टिकल का मकसद पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करना था। सियासी जमात के सेंट्रल मीडिया डिवीजन से मिलकर मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। सियासी जमात का सेंट्रल मीडिया डिवीजन से मिलकर मुल्क मुखालिफ ये प्रोपेगेंडा और नाकाबिले तर्दीद शवाहिद अब मंजर आम पर आ गए हैं। आपको बताएं कि रऊफ हसन और बैनुल-अक़वामी जरीदे के सहाफ़ी में राब्तों का ये इंकशाफ हुआ, जबकि सियासी जमात के कारकुनान के मोबाइल फोरेंसिक के दौरान ये इंकशाफात हुए। जबकि रऊफ हसन की जानिब से राइन करीम के साथ बज़रिया व्हाट्सएप रब्ता हुआ। राइन करीम सियासी जमात के हक में मुतअद्दिद आर्टिकल लिख चुका है। आर्टिकल का मकसद पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। जी हाँ, ये जो आर्टिकल लिखे गए हैं ये सियासी जमात के हक में ये आर्टिकल लिखे गए। साथ साथ इन आर्टिकल का वाज़ेह और बराह रास्त मकसद ये रहा कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए। पाकिस्तान मुखालिफ आर्टिकल लिखे गए। एक सियासी जमात के हक में ये मिलकर प्रोपेगेंडा किया गया है। अपने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया। सियासी जमात के सेंट्रल मीडिया डिवीजन से मिलकर मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। आपको बताएं कि नाकाबिले तर्दीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। रऊफ हसन और बैनुल-अक़वामी जरीदे के सहाफ़ी में राब्तों का इंकशाफ हो गया है, जबकि सियासी जमात के कारकुनान के मोबाइल फोरेंसिक के दौरान ये इंकशाफ हुआ। जबकि रऊफ हसन की जानिब से राइन करीम के साथ बज़रिया व्हाट्सएप रब्ता हुआ और राइन करीम सियासी जमात के हक में मुतअद्दिद आर्टिकल लिख चुका है। मुतअद्दिद आर्टिकल लिखे गए। एक सियासी जमात के हक में ये आर्टिकल लिखे गए। साथ साथ मुल्क मुखालिफ आर्टिकल लिखे गए हैं। आपको बताएं कि इस वक्त सियासी जमात का सेंट्रल मीडिया डिवीजन से मिलकर मुल्क मुखालिफ ये प्रोपेगेंडा तफसीलात क्या है, सलमान अवान से जानते हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चंद हफ्ते पहले इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेंट्रल दफ्तर है वहां पर छापा मारा गया था और वहां से हमने देखा था कि अहम रिकॉर्ड जो है वो, उसके साथ साथ पीटीआई के जो तर्जुमान है रऊफ हसन, उनको भी हिरासत में जब लिया गया तो उसी वक्त बहुत सारे लोगों का माथा ठनका कि ये असल मामला है क्या, और मीडिया ने खासतौर पर इस बारे में पता लगाने की कोशिश की। लेकिन अब तफसीलात जो है वो कुछ सामने आएंगी वो बहुत ज्यादा होशरुबा है और वंस अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है कि उसकी आला क़यादत जो है वो किस तरह से इस किस्म के मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा के अंदर मुलविस रही। रऊफ हसन जो है वो उसके बाद से मुसलसल ज़ेर तफ्तीश है और जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ से रिकॉर्ड जो है वो कब्जे में लिया गया था। उस रिकॉर्ड का फॉरेंसिक किया गया। मोबाइल फोन जो हैं उनका जायजा लिया गया। मोबाइल फोन डाटा जो है उसका फॉरेंसिक किया गया। तो ये तमाम तफसीलात जो ज़राए का कहना है कि सामने आई हैं वो इस बात की निशानदेही करती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन जो है वो एक गैर मुल्की जरीदे के सहाफ़ी से राब्ते में थे। हम सब जानते हैं कि ये जरीदा और ये सहाफ़ी किस तरह से पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी स्टोरीज जो है वो शाया करते रहे और फिर आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात
जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, बानी चेयरमैन हैं, उनसे मंसूब बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वो भी मीडिया के अंदर शाया होते रहे हैं। तो उस पर भी बहुत सारे लोग जो हैं या पब्लिक जो है, आवाम जो है वो हैरान थे कि ये किस तरह से एक जेल के अंदर सजा याफ्ता मुजरिम जो है वो बैठा हुआ है और उसकी तहरीरें जो हैं वो गैर मुल्की जरीदों के अंदर शाया हो रही हैं। और उसके बाद फिर आपने देखा कि ये किस तरह से इस किस्म की पाकिस्तान मुखालिफ स्टोरीज जो हैं वो वहां से निकलकर सामने आती थी। तो अब ये चीजें एस्टेब्लिश होती चली जा रही हैं, एक जो चेन थी, जो लिंक्स थे वो जुड़ते चले जा रहे हैं कि किस तरह से इस सेंट्रल मीडिया ऑफिस के अंदर बैठ के, जो कि मशहूर जमाना तो अब मैं नहीं कहूँगा, पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उसके बदनाम जमाना कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, किस तरह से ट्रोल्स जो है वो तैयार किए जाते रहे, किस तरह से जो कंटेंट है पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी, पाकिस्तान के रियासत के इदारों की दुश्मनी पर मबनी कंटेंट जो है वो यहाँ से फीड किया जाता रहा, यहाँ से गाइडलाइंस जो है वो दी जाती रही। और किस तरह से फिर इन सब लोगों ने एक सियासी जमात का लबादा ओढ़कर पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत दिया, पाकिस्तान को बदनाम करने की भरपूर जो है नपी तुली सोची समझी साजिश जो है वो की गई। और इसका नतीजा जो है आप देखें कि आज ये तमाम सब लोग जो है वो एक तरह से कानून के सामने बेनकाब हो चुके हैं। इनके खिलाफ जो तहकीकात हैं, इनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं, कानूनी लेवल के ऊपर कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं। और ये जो हाथ डाला गया है इनके ऊपर, जो उनको आप कह लें कि इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, वो मुकम्मल तौर पर ठोस शवाहिद की बुनियाद पर की गई थी। और उसके बाद जो मजीद तफ्तीश की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, उसके अंदर ये तमाम तर चीजें जो हैं वो सामने आई हैं कि ये लोग किस तरह से काम कर रहे थे, क्या गठजोड़ था, कौन किसको फीड करता था, कौन किसको जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता था। ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो अब सामने आ चुकी है। और उम्मीद है कि ये जब कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इनको मजीद प्रोसीड किया जाएगा तो तमाम तर लोग जो कि कसूरवार हैं इस सूरत हाल के, इस तमाम तर घिनौने फेल के, उनको करार वाकई सजा जो है वो मिलेगी। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर करार वाकई सजा मिलेगी। लेकिन सलमान साथ ही रहिएगा, एक मरतबा फिर अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि सियासी जमात का सेंट्रल मीडिया डिवीजन से मिलकर मुल्क मुखालिफ ये प्रोपेगेंडा जो कि अब मंजर आम पर आ गया है। और नाज़रीन, ये कोई पहली बार नहीं है कि एक इस मखसूस सियासी जमात की जानिब से मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया और साथ साथ अब नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। रऊफ हसन और बैनुल-अक़वामी जरीदे के साफ़ी में राब्तों का इंकिशाफ हुआ है, बाकायदा तौर पर बराह रास्त राब्ते किए गए हैं, अपने हक में आर्टिकल लिखवाए गए, साथ साथ मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया है। इस मुतालिक आपको बताएं कि सियासी जमात के कारकुनान के मोबाइल फोरेंसिक के दौरान ये इंकिशाफ हुआ कि रऊफ हसन की जानिब से रान करीम के साथ बजरिया व्हाट्सएप राब्ता हुआ। रान करीम सियासी जमात के हक में मुतादिद आर्टिकल लिख चुका है। साथ साथ अब ये अहम है, आर्टिकल का मकसद पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। सलमान साथ ही रहिएगा, ये भी बताइएगा सलमान की यकीनी तौर पे ये कोई पहली बार नहीं देखा जा रहा कि सियासी जमात की जानिब से इस किस्म का मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान के अवाम ने जिस जमात को मकबूल बनाया, पाकिस्तान के अवाम ने जिस जमात को वोट दिए, उसकी क़यादत जो है दर हकीकत इक़्तिदार की हवस के अंदर इस कदर अंधी, इस कदर भूखी हो चुकी थी कि उन्होंने ये तमाम तर हथकंडे जो हैं वो अपनाए जो कि पाकिस्तान के दुश्मनों के हथकंडे हैं। उन्होंने तमाम तर वो राह अपनाई जो कि पाकिस्तान के दुश्मन चाहते हैं, जो कि उनकी कहना तो नहीं चाहिए, अफसोसनाक बात है कि हुब्बुल वतनी पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स जो है वो उठते हैं कि किस तरह से आप सिर्फ अपने इक़्तिदार की हवस के अंदर जो है इस किस्म के आर्टिकल्स लिखवाते रहे। बात ये नहीं है कि इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा गया, डेफिनेटली पाकिस्तान के खिलाफ लिखा गया, पाकिस्तान को तक पहुंचाने की कोशिश की गई। अफसोस उस ज़हनियत पर है, अफसोस उस इक़्तिदार की हवस पर है कि जिन्होंने इस किस्म का घिनौना मंसूबा सोचा, जो कि कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं सोच सकता कि वो अपने मफाद की खातिर अपने मुल्क को जो है नुकसान पहुंचाए। लेकिन इतने बड़े ओहदों पर होते हुए भी, इतनी बड़े आप कह लें स्टेचर पे होते हुए भी किस्म के लोगों ने इस किस्म की हरकतें की, पाकिस्तान मुखालिफ लॉबीज को हायर किया। आप देखें कि किस तरह से ये तो आर्टिकल की बात है, किस तरह से जो यूएस कांग्रेस है वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो करारदाद मंजूर करवाई गई। तो ये तमाम तर हथकंडे, ये तमाम तर चीजें जो है वो जाहिर करती हैं कि जो लोग इक़्तिदार की हवस में मुब्तला है वो कुछ भी कर सकते हैं अपने इक़्तिदार की खातिर। बिल्कुल, इक़्तिदार की हवस में मुब्तला शख्स और ऐसी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।